जय श्री कृष्णा मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। आग्रह है कि हमारी वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहें। जनमेजय बोले, हे ब्रह्मदेव, यदि धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में कोई आश्चर्यजनक घटना घटी हो तो उसे भी बताने की कृपा करें। तब श्री वैशंपायन जी बोले, हे राजन जनमेजय, उस यज्ञ में एक बहुत ही आश्चर्यजनक घटना घटी, उसे मैं बताना चाहता हूँ। जब धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ समाप्त हो गया तो वहां एक नेबला आया। उसका आधा शरीर सोने का था और आधा बिना सोने का। वह ब्राह्मणों को इस यज्ञ की प्रशंसा करते हुए देखकर बोला, ब्राह्मणों, धर्मराज युधिष्ठिर का यह यज्ञ एक उच्च वृत्ति धारी ब्राह्मण के शेर भर शत्रु दान के बराबर भी नहीं है। नेबले की बात सुनकर सब आश्चर्यचकित रह गए और उससे पूछने लगे, अरे नकुल नेबला, ये तुम क्या कह रहे हो? धर्मराज के इस यज्ञ ने किसी भी ब्राह्मण अथवा अभ्यागत को निराश नहीं छोड़ा तथा दान दक्षिणा में कोई कमी नहीं की। फिर भी वह ऐसा ब्राह्मण कौन था, कृपया हमें भी बताएं। तब नेबला बोला, हे ब्राह्मणों, इस कुरुक्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था। वह अपने कुटुंब का पालन उच्च वृत्ति से करता था। उसके कुटुंब में वह, उसकी पत्नी, उसका पुत्र और पुत्र वधू, ये 4 ही प्राणी थे। एक बार उसे उच्च वृत्ति से एक भी अन्न का दाना प्राप्त नहीं हो सका। इस तरह बिना अन्न प्राप्त हुए उन्हें कई दिन बीत गए। अचानक उन्हें एक दिन एक शेर अन्न प्राप्त हो गया। उन्होंने भट्ट उसका सत्तू बनाया और चारों प्राणी खाने बैठे। हठात इसी समय उनके द्वार पर एक भूखा अतिथि आ पहुंचा। ब्राह्मण उस अतिथि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा। फिर अर्घ्य पाद्य अर्पण कर उसे भोजन के लिए बैठाया। अतिथि तो भूखा था ही, इसलिए वह भोजन करने हेतु बैठ गया। सर्वप्रथम ब्राह्मण ने उसे अपना पाव भर सत्तू खाने को दिया, किंतु अतिथि का पेट उससे ना भर सका। तब उस ब्राह्मण की पतिव्रता पत्नी बोली, आप मेरे भाग का सत्तू भी इन्हें खाने को दे दें। ब्राह्मण ने यही किया, किंतु सत्तू को खा लेने के बाद भी अतिथि अतृप्त रहा। यह देखकर ब्राह्मण का पुत्र बोला, पिताजी, आप मेरे हिस्से का सत्तू भी इन्हें दे दीजिए, मैं इसे अपना मुख्य धर्म समझता हूँ। ब्राह्मण यह सुनकर बोला, बेटा, तुम तो हमारे पिंड दाता हो, मैं तुम्हारा सत्तू लेकर तुम्हारा प्राण लेना नहीं चाहता। हम दोनों के महान तप करने के कारण हमें क्षुधा सहन करने की शक्ति है, किंतु तुम बच्चे होने के कारण भूखे नहीं रह सकते। इस बात को सुनते ही पुत्र बोला, पिताजी, मैं आपका पुत्र हूँ और इस पुत्र शब्द की उत्पत्ति ही प्राण से है। अतएव पुत्र पिता की आत्मा है, इसलिए आप अपने आत्मा रूपी पुत्र के द्वारा अपने धर्म की रक्षा कीजिए। ब्राह्मण ने उसकी बात मानकर उसके भाग का सत्तू भी अतिथि को दे दिया। लेकिन अतिथि इससे भी जब संतुष्ट ना हो सका तो ब्राह्मण की पुत्र वधू बोली, पिताजी, आप मेरा हिस्सा भी अतिथि को दे दें। ब्राह्मण बोला, बेटी, तुम पतिव्रता और सदाचारिणी हो, तुमको हमारे साथ उपवास करते कई दिन बीत गए। अब तुम्हारा भाग लेकर मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। तब पुत्र वधू बोली, पिताजी, आप मेरे देवता हैं और मेरे पति के भी देवता हैं, अतएव आप मेरे हिस्से का सत्तू भी अवश्य ग्रहण करें। तब पुत्र वधू के बहुत आग्रह करने पर ब्राह्मण ने उस सत्तू को भी अतिथि को दे डाला। उस कुटुंब के अभूतपूर्व त्याग को देखकर अतिथि अत्यंत प्रसन्न उठा और बोला, मैं धर्म हूँ, तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। तुम इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो। तुमने सेवा का महान धर्म निभाकर कई अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त कर लिया है। अब तुम चारों प्राणी स्वर्ग प्राप्त करने के अधिकारी हो। इतना कहकर अतिथि रूपी धर्म अंतर्ध्यान हो गए, किंतु उसी समय आकाश से 4 दिव्य विमान उतरकर उन चारों लोगों को सशरीर स्वर्ग ले गए। उन लोगों के स्वर्ग चले जाने के बाद मैं उस अतिथि के भोजन करने के स्थान पर लौटने लगा और उस सत्तू की गंध और उस जूठन की कीचड़ में लेट कर स्नान किया। फिर क्या था, उस पवित्र कीचड़ में स्नान करते ही मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया। अब मैं इस यज्ञ का शोर सुनकर बड़ी आशा से यहाँ आया था कि इस यज्ञ के कीचड़ से मेरा शेष अंग भी सोने का हो जाएगा,
किंतु यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ब्राह्मणों, मैंने ठीक ही कहा था कि यह यज्ञ उस ब्राह्मण के सिर व सत्तू के बराबर भी महत्व नहीं रखता। जय श्री कृष्णा मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे।